क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़ के यूपी से चुनाव लड़ने वाले हैं? नीतीश कुमार तो पेट में दर्द करा 2015 में लड़े हैं ना, उसके बाद ना धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, घूमते रह गए प्रधानमंत्री जी, और जहां जहां गए वहीं बेड़ा पार ले। पुराना आपका बयानमा निकाल लेता है सब कि मोदी जी कहे थे भाइयों बहनों, बेगूसराय में एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी, वहां मूर्ति दूसरे आदमी का लगा दिया, और उनकी पुत्र वधू रेणु देवी कह रही है अरे भाई हमारे ससुर नहीं है, ये दूसरे का फोटो लगा दी, मूर्ति लगा दी। नीतीश कुमार जी को समझने में हम तो 38 साल से रह रहे हैं, जो 70 साल से भी रह रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार में 2025 में चुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव 2024 में है। उससे पहले भी बिहार की राजनीति में जो सुगबुगाहट दिख रही है, चाहे वो केंद्र के नजरिए से हो चाहे वो राज्य के अंदर हो, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के तमाम लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों को लेकर बैठक कर रहे हैं। हर जगह बिहार की चर्चा है, तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार को लेकर हलचल तो है। अब बात आ रही है कि सुनने में आ रहा है नीतीश कुमार बिहार के अलावा या फिर बिहार छोड़कर यूपी से चुनाव लड़ेंगे। वहां से कई जगहों से मांग उठी है। हमारे साथ जदयू का पक्ष बताने के लिए मौजूद हैं नीरज जी। सर बताइए, क्या कहेंगे? कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सांसदों की बैठक में यह ट्रेनिंग देंगे कि हमारा पाप अपने माथे पर ले लो, हमने मुंह से बहुत पाप कर दिया, कह दिया कि भाई जो आतंकी घटना में मारा गया उसको नौकरी देंगे, तो हो सकता है कि वो जो सांसद हैं उनको जिम्मेवारी लगावें कि आप जाकर के उसको मैनेज करिए, क्योंकि 10 साल में तो हम उनको मूर्ख बना दिए। जिसे पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिया अमित शाह ने, तो हो सकता है कि वो कहें कि भाई 4 कोना पर खड़ा हो जाना, और कहना कि नहीं बनने वाला है। रजौली में ताप घर बना दिया। चाहे किसानों को पेंशन दे देंगे 60 वर्ष से। 18 अक्टूबर संभवतः 2015 को उन्होंने भागलपुर में बोला, तो किसको पेंशन तो किसी को मिला नहीं। तो इस सब रोजगार का बात होगा। कई बताएंगे कि भाई जो बेचारा नेशनल हाईवे पर या बिहार के सड़कों पर जो घूमता रहता है, और खास करके एक तो नया निर्देश अभी देंगे वो। हमारी उम्मीद है कि खगड़िया में नेशनल हाईवे पर पुल टूट गया बनने के क्रम में, वो नितिन गडकरी का विभाग है, तो सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि बैलगाड़ी पर जाओ, वहां पर देखो, बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा और तो कोई रास्ता है नहीं कि एनएच। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जब देश के भूतल परिवहन मंत्री थे, उन्होंने हद्दा फरक्का रोड एनएच बनाया था। अब पुराना पुल अभी मरम्मत हो रहा है इतने लंबे अरसे के बाद, और नया पुल बना वो ध्वस्त हो गया। लेकिन गोदी मीडिया तो उसकी चर्चा करेगा नहीं, चूंकि वह तो गोदी मीडिया है। तो हमारी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी को, या चाहे संजय जायसवाल जी को, एमपी तो ये तो बेचारा एमएलसी है, तो कुछ है नहीं, तो उनको जिम्मा लगाएंगे कि आप जाकर के बैलगाड़ी से वहां जाके देखिएगा। चूंकि जब दूसरे जगह पुल टूटा था तो हेलीकॉप्टर लैंड किया था, तो आज हमको उम्मीद करता है कि वहां पर खगड़िया में जो पुल निर्माणाधीन है, जो ध्वस्त हो गया, वहां पर वो जाएंगे। तो भाजपा के पास कहने को तो कुछ है नहीं, क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार में बात चल रही है, क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़ के यूपी से चुनाव लड़ने वाले हैं? नीतीश कुमार तो पेट में दर्द करा दिए ना, एकदम बेचैन तड़पता है सब। नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये उनका अधिकार है, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन माननीय श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप केवल एक मंतव्य दिया कि वो फूलपुर से या दूसरे जगह चुनाव लड़ सकते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। तो भाजपा थरथरा गई, एकदम बेचैनी में तरतड़ा गई एकदम। दिल्ली से पटना तक के तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाया गया एमपी सबका कि जल्दी बैठिए, नीतीश कुमार अगर यूपी आ गया तो यूपी का किला भी ढह जाएगा, पूर्वांचल में तो माथा से पसीना गिर जाएगा। इसलिए आपका पेटेंट तो है नहीं, नीतीश कुमार जी पर तो कोई सीबीआई ईडी आईटी का शिकंजा है नहीं, चलेगा आपका नहीं। नीतीश कुमार जी से भयभीत रहते हैं, इसीलिए बेचैन हो गए। आप कह रहे हैं भयभीत रहते हैं। विजय सिन्हा जो भाजपा के नेता है वो कह रहे हैं कि नालंदा से चुनाव लड़े बुरी तरह से हारेंगे, पटना साहिब से चुनाव लड़े 1 लाख वोट से हारेंगे। अरे भाई 2015 में लड़े हैं ना, उसके बाद ना धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं। 2015 में तो लड़ा है भाजपा यहाँ, हमको लगता है 42 सभा और 53 सीट रिकॉर्डे है। डग घूमते रह गए प्रधानमंत्री जी, और जहां जहां गए वहीं बेड़ा पार लग गया। यहाँ विक्रम में वो गांव में प्रचार करे चले गए, पटना जिला को, वो सीट साफ, वो सीट सब लोग कह रहा था कि जीतेंगे। अब तो खैर मोदी जी का जलवा घट गया ना भाई,
अब तो मोदी जी जहां प्रचार में जा रहे हैं वहीं हार रहा है सब। अब देखिए कर्नाटक में जहां जहां प्रचार किए बेड़ा पार है, बेड़ा पार। जहां जहां चूंकि मोदी जी के बारे में एक बात समझ बन गई है कि ये आदमी जो बोलेगा सो नहीं करेगा। तो सब आजकल तो नया दौर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाए हैं, तो पुराना आपका बयानमा निकाल लेता है सब कि मोदी जी कहे थे भाइयों बहनों रोजगार देंगे, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख खाता में देंगे, डॉलर से रुपया का मुकाबला बता रहे थे, किसान को पेंशन देंगे। और आतंकी घटना में अरे अपना आदमी का तो ही हुआ नहीं, जो भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए 6 कार्यकर्ता, उनके घरों पर जाकर के इस व्यक्ति ने कहा था कि हम परवरिश करेंगे, हम नौकरी देंगे। हालत यह कर दिया कि बेगूसराय में एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी, वहां मूर्ति दूसरे आदमी का लगा दिया इस सब। और उस पर नड्डा साहब, जहां तक हमको जानकारी मिला, उस पर मालूम नड्डा साहब चढ़ा दिए। और उनकी पुत्र वधू रेणु देवी कह रही है अरे भाई हमारे ससुर नहीं है, ये दूसरे का फोटो लगा दी, मूर्ति लगा दिया भाजपा वाला। तो ये तो मुंडे मुंडे मते भिन्ना है भाजपा का। सर, इंडिया बनाम इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, आप भी चूंकि आप जदयू के काफी वरिष्ठ नेता हैं, अंदर की बात कुछ तो पता होगी। नीतीश कुमार अगर इंडिया की तरफ से लड़ते हैं, क्या वाकई वो बिहार छोड़ के यूपी से लड़ने का मन बना रहे हैं? थोड़ी सी तो भनक होगी। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी को समझने में हम तो 38 साल से रह रहे हैं, जो 70 साल से भी रह रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। वो क्या करेंगे वही जानते हैं। पहला चीज, अभी जो राजनीतिक परिदृश्य में उनका एक ही लक्ष्य है कि 2024 में मोदी की दुकान को बंद करना। क्या लग रहा है 2015 के चुनाव को देखते हुए, 2014 में जो चुनाव हुआ था और उसके बाद 2019 में हुआ, 2024 में जो चुनाव होगा, इंडिया का प्रदर्शन बिहार में कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहले कि इस देश की सियासत में हमारी समस्या, पहले गठबंधन इस बात के लिए होता था कि इस पार्टी को हटाना है, इस पार्टी को लाना है। इस बार वह नहीं है। इस बार मुद्दे के आधार पर एकजुटता हुई है। वह मुद्दा क्या है? संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। वह मुद्दा है कि देश के अंदर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। यह मुद्दा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रॉल आर्मी के द्वारा अपमानित करना। ये सारे मुद्दे के चलते देश की सियासत के स्वरूप बदल रहे हैं और देश की सियासत के स्वरूप में मुद्दों के आधार पर एकजुटता हुई है। और यह एकजुटता तमाम ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल एक भूमिका में आ गए हैं, तो भाजपा कहां बचा है? सो हमको समझाइए ना। पूरा दक्षिण भारत से भाजपा साफ हो गया। भाई भाजपा को तो अब केवल उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही लड़ाई लड़ना है ना। बिहार में तो गठबंधन 14 में हम अकेले लड़े, 2 सीट प्राप्त किया। जब हमने 15 में महागठबंधन बना लिया तो देख लीजिए क्या हालत हो गया। तो इतिहास तो दोहराया जाता है। इसलिए हमारी समझ से, व्यक्तिगत समझ है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के महागठबंधन का निर्णय और इंडिया के फॉर्मेशन के बाद भाजपा परेशानी की हालत में है। एक अनुमान बिहार में कितनी सीटें ला सकती है? देखिए अनुमान पर हम लोग राजनीति नहीं करते। अगर काम की बुनियाद पर होगा तो हर गांव का विकास हमने किया है, मोदी ने कुछ भी नहीं किया है। तो जनता को तय करना है कि काम पसंद है या फर्जीवाड़ा पसंद है। तो ये थे हमारे साथ जदयू का पक्ष रख रहे थे नीरज जी, जो बता रहे थे कि नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं यूपी से चुनाव लड़ने की, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। और तमाम तरह की बातें हमने की है। हमने एनडीए और बनाम इंडिया पर भी बात की है। प्रधानमंत्री की आज बैठक है सांसदों और राज्यसभा के सदस्यों के साथ, उस पर भी पूछा है सवाल। तो फिलहाल आपने सुना। आप बताइए कि जो नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है यूपी से चुनाव लड़ने की, अगर ऐसा वो करते हैं तो ये कदम कितना सही होगा, कितना सार्थक होगा? तमाम बातें आप हम कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।